वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं सब बच्चों में सुबह अभी बज रहे सुबह के 6 और चलते हैं अब रेलवे स्टेशन। आज सैर करने के लिए नहीं जा रहा, आज जा रहा हूँ वापस दिल्ली जाने के लिए। बहुत दिन हो गए यहाँ पर, चलते हैं दिल्ली, थोड़ा सा काम करते हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी काम है मुझे, थोड़ा सा काम करके आते हैं, थोड़े दिन वहाँ स्पेंड करके आते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। सो गाइस पहुंच चुका है तुम्हारा भाई रेलवे स्टेशन। क्या मस्त व्यू है ना यार, ऐसा लगता है पहाड़ों पे स्टेशन है कोई। गैंग वॉर हो गए भाई कुत्तों में, ये इनकी बिरादरी में भी एकता नहीं है, कुत्तों में एकता नहीं होती। अरे भाईचारा निभाओ, भाईचारा, समझ आ गया। इधर आओ मैं तुम्हें ज्ञान दूँ। हाँ इधर, तुमने क्या चाट रहा है इधर, मारूंगा ना खुद बिगाड़ दूंगा, समझ गया। डर मत जाइए अभी गलती से भी, इधर आ जा। हाँ बता दिया तेरे को भी। अरे ये तो बेचारी अबला लग रही है। ओए ना नहीं, बड़ा चुप जाओ। ऐसे करा देती है सुलह, भाईचारा कुत्ता बिरादरी में। किसी की लड़ाई वगैरह होती हो और उसने सुलह करवानी हो तो मुझे संपर्क कर सकता है। ऐसी में 1-2 बार में सुलह करवा ही देता हूँ यार, मेरे अंदर वो टैलेंट है। आप नहीं लड़ेंगे ये जब तक तुम्हारा भाई खड़ा है। ठीक है, अभी ये मेरे होते हुए ये अबला कुतिया आराम से बैठी है, सिर्फ मेरे यहाँ होने की वजह से, वरना ये सारे खूंखार भेड़िए इस अबला को तंग कर रहे थे। बट तुम्हारा भाई से सेवियर लड़की को तंग कर। और इधर सुनो, वो ज्ञान सुन ले, ज्ञान सुन। हाँ लड़की को तंग करना अपराध है। तेरी नसबंदी करवा दूंगा उठवा के, समझ आ गई। तमीज में रह ले यार। क्या मस्त वो आ रहा है ना, फील आ रही है मेरे को ना, अमेरिका जैसी फील आ रही है। बोले युद्ध रोक दो, युद्ध रुक गया। देखो कैसे बैठे हैं शांत होके सारे। और ये देखो, ये है अबला कुतिया जिसकी तुम्हारा भाई ने जान बचाई है अभी। इसकी वजह से एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लेने भी यही लोग आए थे, मम्मी पापा मासी, छोड़ने भी यही आए, मम्मी पापा मासी। इन लोग की यूनियन है, सैड यूनियन। जैसे अभी दूसरी मासी आई थी, वो ऐड हो जाते हैं, बट मेन यूनियन यही है। इसके हेड पापा है, सेक्रेटरी हैं शीतल मासी। कोई हमारी शहर की यूनियन में ऐड होना चाहता है तो संपर्क कर सकता है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है। स्टेशन मोरिंडा है। यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर इतनी अनहेली करता है, सो जाता है। गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं करी कि गाड़ी आ रही है या कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। प्लेटफॉर्म चेंज होने वाला है, 25 मिनट लेट है, कोई देरी के बारे में नहीं बताया। और वो आ गई ट्रेन, देखो अभी सो ही रहा है, वो सो रहा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं करी। अब कर रहा है अनाउंसमेंट, सुनाई नहीं दे रही होगी आपको, बट इस टाइम हो रही है अनाउंसमेंट ट्रेन की। इसकी वजह से देख लो क्या बेड़ा गर्क है भाई। भाग रही है। बाय बाय, जाओ जाओ, बारिश हो रही है, जाओ भाई। मैं चला, यहाँ बारिश हो गई, बताओ क्या मस्त वेदर है। चाबी दे दी ना, दोनों ही दे दी, दोनों। बाय। देख किस टाइप की लेडीज उतर रही है।
तेज बारिश हो गई खरड़ में, तो बहुत तेज बारिश हो गई। लोग तो ऐसे, और ये क्या रोमांस चल रहा है। और चलो बारिश हो रही है बहुत भयानक भाई। ये सारे शेड की चोर हैं ये देखो, इसमें से भी बारिश गिर रही है। ये क्या चीज़ है ये देखो, इनमें से पानी की गिरना नहीं चाहिए इनमें से। तो क्या चीज़ है ये, क्यों बनाया है, फिर क्या मतलब है इसका, इतना पैसा फूक दिया पर बारिश तो प्रॉपर हो रही है। अंदर देखो चंडीगढ़ में गुफा बना दी पर बारिश हो रही है। अम्बाला पहुंच गया हूँ यार। ये कैमरा क्यों गंदा है। हाँ साफ है। अम्बाला पहुंच गया हूँ और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ह्यूमिडिटी हो गई बहुत ज़्यादा, इस वजह से कैमरे खराब, मतलब कैमरे खराब नहीं, कैमरे पे क्या बोलते हैं, धूल नहीं, ओस जम रही है। बारिश हर जगह बारिश है बारिश। यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। बारिश मिल रही है ना, दिल्ली में नहीं मिलेगी, बट मौसम तो बढ़िया मिलेगा ना। बस मैं जितने दिन भी वहाँ हूँ मौसम बढ़िया मिलेगा। बारिश तो अपने को चाहिए भी नहीं दिल्ली में भाई, क्योंकि बारिश होगी तो मतलब घर से बाहर निकल ही नहीं सकता मैं, क्योंकि जो मैं डालता हूँ ना अपनी लेग्स के लिए वो ख़राब हो जाएगा। तो बारिश नहीं चाहिए, मौसम बढ़िया चाहिए। फाइनली कुरुक्षेत्र में, अरे मैं बोलने आता नहीं हो रही बारिश, बट हो रही है। आपको कैसे दिखाऊं, हो रही है कुरुक्षेत्र में भी यार। ये देखो दिख रही है, हल्की हल्की हो रही है, पूरे रास्ते में हो रही है बारिश। वहाँ ना हो, वरना तो अपन की स्टॉकिंग के लिए हो जाएगी। मेरे साथ एक लड़की बैठी है ट्रेन में और मेरी साथ वाली सीट पे भाई, थोड़ी सी भारी है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा भारी है वो। 1.5 सीट लेके बैठी है एक अपनी, और उसकी बाजू तो मेरे सीट पे आ रही है, तो बहुत मुझे सुंगट के बैठना पड़ रहा है। सोनीपत पहुंच गया हूँ, बट यहाँ की बढ़िया बात यह है यहाँ फ्री जल सेवा चलती रहती है भाई। वैसे बता रहा हूँ, मुझे पीना नहीं है, बट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ। हर टाइम आगे भी है, चलती रहती है पूरी गर्मियों में। और यहाँ पर भी बारिश शुरू होगी। लो जी, तो मोटर अलग हो गई, जो व्हील चेयर जा रही थी उसकी व्हील चेयर अलग बन गई, मोटर अलग हो गई, कनेक्ट हो जाती है और वो मोटरसाइकिल की तरह चलती है। वाह यार बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर कावड़ है, कावड़ है। और भी बहुत कावड़िए जा रहे हैं, देखो बहुत सुंदर है भाई। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies.
gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. गाइस तुम्हारा भाई पहुंच चुका है घर। साफ सफाई ऑलमोस्ट करके ही गया था मैं, बट झाड़ू मारना तो बहुत जरूरी है, तो झाड़ू मार लूँ। मैं आते ही सबसे पहले झाड़ू वगैरह मार लेता हूँ। पोछा बेशक मैं थोड़ा रुक के मार लूँ, बट झाड़ू मेरा हमेशा प्रायोरिटी पर रहता है, क्योंकि पोछे में थोड़ी मेहनत लगती है, तो उसको मैं थोड़ा सा आराम से कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी सफाई कर लूँ आप लोगों से, उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है? सफाई कर लेता हूँ। सो गाइस आप लोगों ने क्लिप देखी, क्या खूबसूरत थी, जो कि मैंने दिखाई कावड़ यात्रा की। आपको बहुत शिविर लगे थे दिल्ली में। सबसे ज़्यादा क्रेज जो कावड़ का है वो शुरुआत से ही यूपी, हरियाणा, दिल्ली इस साइड ज़्यादा रहा है। तो शिविर हमारे पंजाब में भी लगते हैं, बट इस साइड बहुत ज़्यादा थे। हर दो कदम पे बड़े बड़े शिविर, इतने बड़े ह्यूज, मतलब इतना खाना ऐसे लगा होता है, ऐसे शादियों में भी नहीं होता होगा। इतनी सेवाएं चल रही थी, उनके लिए गद्दे लगे थे, नहाने का इंतजाम था, वॉशरूम का इंतजाम था। सरकार की तरफ से प्रॉपर एक रोड, एक साइड रस्सी लगाई हुई थी। काफ़ी क्लिप्स में आपने देखी होगी कि उस साइड आराम से चल पाए कावड़। इतनी सुंदर सुंदर कावड़ है। बाकी कावड़ यात्रा का जिन लोगों को नहीं इतिहास पता, वो ये है कि बहुत पुराना इतिहास है इसका। समुद्र मंथन से जब हलाहल निकला था, वो हलाहल शिव जी ने पिया था। उनको वो जो हलाहल पीने के बाद शरीर में जो उनके वो गर्मी हो गई थी, उसको शांत करने के लिए भक्त जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे जाके। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला कावड़ उठाया था भगवान परशुराम जी ने, जो कि बहुत बड़े भगत थे शिव जी के। बाकी परशुराम जी का जिक्र रामायण में भी आया है। जब धनुष तोड़ दिया था शिव जी का उन्होंने, तब वो गुस्सा करने के लिए आए थे कि ऐसा किसने तोड़ दिया। तो वहाँ से भी लोगों ने परशुराम जी को देखा होगा। परशुराम जी का तो बहुत, मतलब अगर बात करने जाओ तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। खैर अभी हम बात करें कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा में लोग गंगा से लेके आते हैं, हरिद्वार से लेके आते हैं, गंगोत्री से लेके आते हैं, बहुत अलग अलग जगह से जल भर भर के यहाँ तक नहीं जा रहे। इस बार तो लोग कोलकाता तक भी जा रहे हैं पैदल, बहुत लंबी लंबी जर्नी करते हैं। सावन के अंदर होता है ये। सावन के अंदर मतलब सावन से पहले थोड़ा सा चल लेते हैं, और सावन के अंदर जल चढ़ाना होता है, क्योंकि इसी टाइम शायद वो समुद्र मंथन हुआ था, तो इसी वक्त चढ़ता है जल। तो ये उसकी हिस्ट्री है। हलाहल पिया था, तो उस वजह से कावड़ यात्रा का आज तक हो रहा है। और अगर आप देखोगे कावड़ यात्रा जैसे होता है ना, होली दिवाली टाइम के सबसे कम होती जा रही है, उतनी रफ्तार से कावड़ यात्रा बढ़ती जा रही है। पहले इतना नहीं होता था। अब भाई हर गली में से एक एक दो बंदे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर नॉन जो बेचारा हमारे यहाँ पर वाटर सप्लाई करता है, वो भी गया हुआ है, उसके भाई गए हुए हैं। उसकी रील्स देखने को मिलते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत बहुत प्रसन्न होता हूँ मैं। तो चलो हम चलते हैं बाहर, घूम के आते हैं। दिल्ली में तो ये है, यहाँ तो तूफान आएगा, बारिश होगी, यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलेगा भाई। ये देखो मौसम ठीक है, बट हवा ही नहीं चल रही जरा सी भी भाई, एक पत्ता नहीं हिल रहा। बहुत बुरा हाल है। इस वजह से गर्मी लगने लगती है। थोड़ी हवा चलती रहे ना तो ठीक है। वॉक करने निकला हूँ, यहाँ पार्क पे जाने के लिए कम से कम 1-2 किलोमीटर से आगे नहीं पड़ेगी। हमारे वहाँ कैसे ईजी रीचेबल है ना, यहाँ पर थोड़ा सा दूर है, पर पार्क तो सुंदर है भाई, बहुत हिट है। पुराना शाम के टाइम जब लाइट वाइट ऑन हो जाए ना, मस्त लगता है, मज़ेदार। और एंट्री भी फ्री है। और वॉशरूम देखो क्या मस्त बने हुए हैं, किसी बने हुए पार्क में वॉशरूम। तो गाइस अब कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी वॉक, क्योंकि आज सुबह भी नहीं हो पाई, आ रहा था थक गया, सोता ही रात को पूरा दिन। चलो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मस्त पार्क आपको दिखा दिया, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।